पारदर्श पारदर्शिता इज सिम्टम ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। यदि व्यक्ति अपनी चेतना में शुद्ध नहीं है तो वो निश्चित रूप से जो है दोगला व्यवहार रखेगा ही रखेगा। वो दोगला व्यवहार रखेगा। और एक्चुअली में ये बहुत सुंदर प्रसंग है। ये आई विल टेक दैट। एक सेकंड, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ पहले। वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हियर। श्री चैतन्य महाप्रभु। एक मिनट रुकिए जरा, आई विल टेक दैट। चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आप देखिए यहाँ पर, ये एक केस स्टडी दे रहा हूँ मैं आपको सरलता का। ठीक है। ये है छोटा हरिदास। इनका नाम था छोटा हरिदास। महाप्रभु की लीला में एक छोटा हरिदास आता है। और ये छोटा हरिदास, एक हरिदास ठाकुर है, एक छोटा हरिदास अलग है। ठीक है। हरिदास ठाकुर नामाचार है, उन्होंने 192 माला प्रतिदिन किया करते थे। ये छोटा हरिदास है। छोटा हरिदास को श्रीमन महाप्रभु ने भेजा कि आप जाओ और भिक्षाटन करके आओ। भिक्षाटन का मतलब होता है कि जो है चावल लेकर आओ कहीं। परंतु वहां पर गए वो, और उनकी जो भी कहिए उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए जो है वो की नजर जो है महाप्रभु ने पकड़ लिया कि ये जो है अ, ये वैरागी का नियम पालन कर रहा है, परंतु अंदर से वैराग्य नहीं लिया है इसने। है ना। अंदर से सरल नहीं है। अंदर से जो है इसके अंदर दोगलापन है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। महाप्रभु ने पकड़ लिया कि आपकी दृष्टि कहाँ थी, कैसी थी। महाप्रभु ने पकड़ लिया छोटा हरिदास को। और जो है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाउ यू कैन रिसाइट। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषणा, देखिते न पारो आमी कहार वदना। तो महाप्रभु कहते हैं वैरागी बन के जो है, प्रकृति का मतलब है कि जो है किसका, अ, एक स्त्री के साथ निजी संबंध रखे हैं, यानी कि इंटीमेट टॉक कर रहे हैं। हम्म, गुह्यतम जो है चर्चा कर रहे हैं। ये कैसा वैराग्यपन है। देखी तो न पारो हमें तहार वदन, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। इसकी टीका में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर तात्पर्य। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सरलता का अर्थ, यानी कि सिंप्लिसिटी, सरलता एक वैष्णवता का पहला योग्यता है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वैष्णविज्म। ये पहली योग्यता है। अगर व्यक्ति सरल नहीं है तो भक्ति भी कैसे कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा। इट्स नॉट पॉसिबल। सरल नहीं है अगर वो तो। उसके विपरीत दोगलापन या कनिंग बिहेवियर,
एक बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव यानी कि भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है दोगलापन करना। फिर महाप्रभु आगे जो है श्री प्रभुपाद जी आगे जो है ये उनके पर्टिकुलर कंटेस्ट के लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को भौतिक चीजों से के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और उसको भगवान की सेवा के लिए जो है आसक्ति होनी चाहिए। हम्म। और इस प्रकार परंतु सी दिस पॉइंट मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। देख रहे हैं आप लोग, अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीजों से विरक्त नहीं है परंतु वो दिखावा कर रहा है कि मैं विरक्त हूं, तो वो क्या है, वो धोखा है। कोई भी ऐसे व्यवहार को देखकर प्रसन्न नहीं होगा। कोई भी ऐसे व्यवहार को देखकर प्रसन्न। तो मैं हमेशा इस पॉइंट के ऊपर जरूर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ लोगों को। तो हमेशा अपने दिमाग में नहीं, हृदय में डाल लीजिए इस पॉइंट को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णव रिलेशन, वैष्णव संबंध ट्रस्ट के ऊपर यानी कि श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है ना। श्रद्धा पे ही जो है सब कुछ टिका हुआ है। परंतु जब आप अपने अंदर जो है आप कपटता का व्यवहार रखते हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, हम आपको घुमाने की बहुत आदत होती है एक्चुअली में, बहुत आदत होती है घुमाने की, कि इसको कैसे घुमाना चाहिए। परंतु वैष्णव आचरण के अंदर ये ये ठीक नहीं है। इससे आपको आप जो है किसी का हृदय प्रसन्न नहीं कर सकते। तो महाप्रभु ने जो है छोटी सी गलती थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इंटीमेट टॉक कर लिया तो बहुत बड़ी गलती थी, परंतु उन्होंने दोगलापन किया। क्या, अंदर कुछ और रखा, बाहर कुछ और दिखा रहे। अगर वो चर्चा कर लेते महाप्रभु से कि मेरे मेरे को ये भावनाएं हैं, तो महाप्रभु कहते कि तुम शादी कर लो, कोई बात नहीं, और डोंट डू दिस डुप्लिसिट बिहेवियर, है ना। उसी प्रकार से उसी प्रकार से देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल मैनी एग्जाम्पल। कई बार हमारे अंदर कुछ और होता है, हम बोलते कुछ और है। दैट्स कॉल्ड डुप्लिसिट बिहेवियर। वो चीज हमेशा ध्यान रखिए। वैष्णव सब जानते हैं, नो गारंटी। जो गुरु है, वैष्णव है, वो सब जानते हैं। आपकी वाणी से समझ जाते हैं कि आप सच बोल रहे हो या फिर आप झूठ बोल रहे हो, स्पीकिंग द ट्रूथ और यूर लाइंग। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो आपके गुरु है, अब उन्हें कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? इसलिए जो है इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट लूज होता है। और खासकर जब हम आपस में संबंध की बात करते हैं, तो उसमें भी इस चीज का ध्यान रखिए, सिंप्लिसिटी रखिए, दोगलापन मत रखिए। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, इससे संबंध खराब होता है। और संबंध खराब होता है तो फिर व्यक्ति क्या भक्ति करेगा, क्या आगे बढ़ेगा, ऑफकोर्स है। और वैष्णव है तो उसको सरल रहना ही चाहिए, क्वालिटी है, उसको डेवलप करेगी। कई लोगों को होता है, मैं आई नो दैट,
कई लोगों को घुमाने की आदत होती है चीजें ना, सरलता से नहीं बोलेंगे। अपने अंदर है वो चीजें, सरलता से बोलना चाहिए ना, किसी के साथ व्यक्त करना चाहिए, घर पे बाहर या फिर जो है भक्तों के साथ में व्यक्त करना चाहिए। नहीं घुमाते रहेंगे, कोई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, घुमाते रहेंगे चीजों को, और दूसरा व्यक्ति जानता है घुमा रहे हो, उससे आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते साथ पास। और खासकर वैष्णव रिलेशन के अंदर तो जैसे महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया, तो देखूंगा भी नहीं, सच में नहीं देखा उसके बाद। छोटी सी गलती दिख रही है, आप उन्होंने कहा मैं देखूंगा ही नहीं इसको, डोंट। कई लोगों ने अप्रोच किया कि महाप्रभु इसको एक्सेप्ट कर लो, कितनी बड़ी गलती है, कोई बड़ी थोड़ी, इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना हो गई, तो नहीं करूंगा मैं। क्योंकि गलती बड़ी छोटी नहीं होती, परंतु आपका व्यवहार जो है वो बड़ा छोटा होता है। बिहेवियर को नहीं, परंतु सिंप्लिसिटी को अपनाना है। सरलता ही वैष्णवता है, सरलता ही वैष्णवता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, दामोदर पंडित। सेकंड एग्जाम्पल दामोदर पंडित। दामोदर पंडित स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि जो है, क्या कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड को, स्पष्टवादी थे, है ना। महाप्रभु को बोल दिया, महाप्रभु आप जो है ये बच्चे का संग करते हैं। एक्चुअली महाप्रभु के पास में एक एक बच्चा, छोटा बच्चा आया करता था, महाप्रभु उसको जो है बहुत प्रेम देते थे। तो तो दामोदर पंडित को लगता था, "ए, महाप्रभु कैसे मिल रहे हैं इससे"। तो महाप्रभु को बोला, महाप्रभु आप इससे मिलते हो ना, बड़ा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ये, इसकी जो माता है वो जो है शी इज विडो, है ना, उसका पति नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। महाप्रभु को एक प्रकार से डांट लगाई थी। दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को डांट लगाई थी, स्पष्टवादी थे, डांट लगा दिया, डांट लगा दिया, महाप्रभु को डांट लगा दिया। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लेट्स शेयर फ्रॉम प्रभुपाद वर्ड्स हियर। प्रभुपाद जी कहते हैं, लेट मी टेक यू हियर, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। आपको लग रहा होगा ये जी जो है हम तो सरल जाते हैं, एक्चुअली में जब डीलिंग्स होती है तब पता लगता है ये चीजें जो हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तब पता चलेगा जब आप व्यवहार में आएंगे। हाँ ये देखो, ये है, दिस इज द पॉइंट। The Lord could understand that it was because of Damodar Pandit's simplicity that he impudently dared criticize him. महाप्रभु समझ गए थे इस बात को कि दामोदर पंडित की ये सरलता है कि उन्होंने डांट लगाई है मेरे को, है ना, डांट लगाई है मुझे। परंतु ऐसा व्यवहार, सच बिहेवियर बाय डिवोटी इज नॉट वेरी। महाप्रभु को डांट लगाई, तो स्पष्टवादी का ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसको प्रिय तरीके से ना बोले। इसके नेक्स्ट वर्स जो आएगा ना, सत्यम प्रिय हितम चयत है, सत्य को किस प्रकार से प्रिय बोलना है, वो नेक्स्ट वर्स है। सत्य बोलना जरूरी है, स्पष्टवादी होना जरूरी है, परंतु स्पष्टता और सत्य को कैसे प्रस्तुत करना है ये भी जानना जरूरी है। महाप्रभु क्रिटिसाइज करते हैं, इतना जबरदस्त रूप से प्रताड़ना करते हैं, जोर से बोलते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु भेज देते हैं उनको, जा भाई तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। महाप्रभु दामोदर पंडित को, जा भाई तू यहाँ से चला जा,
यहाँ से जो है महाप्रभु किसके पास भेजते हैं? चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के पास भेज देते हैं, जाओ तुम वहां जाते, मेरे पास रहने के लायक ही नहीं। तो इसके दो एस्पेक्ट जान लीजिए, सरलता के दो एस्पेक्ट जानते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास के अंदर यही हम इंक्लूड करेंगे। सरलता के दो एस्पेक्ट हैं। पहला कि जो है हरिदास वो छोटा हरिदास से ये सीखते हैं हम लोग कि दोगला बिहेवियर रखने से वैष्णव प्रसन्न नहीं होता, ठीक है ना। दोगला बिहेवियर कभी नहीं रखना अपने अंदर, जो अंदर है वही बाहर रखना, है ना। अगर अंदर जो है अनर्थ सता रहा है तो अनर्थ बता दीजिए, छुपाइए मत उसको, ठीक है। कोई चीज को घुमाइए मत, नहीं तो जो है महाप्रभु जैसे, महाप्रभु बिल्कुल अप्रसन्न हो गए, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उसी प्रकार से रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाता है। चाहे वो आपसी संबंध में हो, चाहे वो वैष्णव के साथ संबंध, किसी भी संबंध में अगर आप दोगलापन रखेंगे तो आपका वैष्णव जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। इट जस्ट एंड फ्रॉम देयर, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। दूसरा, सरलता या स्पष्टता को प्रस्तुत करना है, परंतु उसका तरीका वो विनम्रता होना चाहिए, वो प्रियता के साथ में जो है उसको व्यक्त करना। कैसे करना वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है सीखेंगे कि वाणी का उपयोग कैसे करना है। एंड लास्ट पॉइंट, इसके लिए बहुत जरूरी है, सिंप्लिसिटी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, सरलता को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गुह्यम आख्याति विरच्यति करें। उपदेशामृत के अंदर जो चौथा श्लोक है, फोर्थ वर्स इन उपदेशामृत, क्या है वो श्लोक? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति। आपको सुना ये? लाए ना, खोलो खोलो, लिखा भी तो था उसके अंदर, नहीं लिखा था? नहीं, हिंदी में है किसी के पास? नहीं नहीं, ये नहीं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत, अगली बार लेकर आइएगा इसको भी, हिंदी में है ना। पढ़िए जरा चौथा श्लोक, अनुवाद पढ़िए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजति चैव षड्विधा लक्षणम्। हाँ पढ़िए। ये दो चीजें जो है ना, दोबारा पढ़िए, जो आखिरी दो चीजें पढ़ी आपने। हाँ, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, अपने हृदय को प्रकट करना, वो अपने ढंग से पूछना, इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति परीक्षित। हृदय खोलिए अपना, हृदय में जो है जो अनर्थ है उसको बाहर निकालिए, उसको जो है रखिए भक्तों के सामने, दे विल गिव यू सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब आप जितना स्पष्ट रहेंगे भक्तों के साथ में, जितना विनम्रता के साथ में व्यवहार रखेंगे, जितना जो है सिंपल रहेंगे, उतना ही आप जो है हृदय जीत जाएंगे सच में। इसलिए गुह्यम आख्याति बहुत जरूरी है, और गुह्यम आख्याति के लिए एक काउंसलर होना जरूरी है ना। लिख लीजिए, रोल ऑफ काउंसलर इज रिक्वायर्ड एट योर लाइफ। आपके लिए, हर किसी के लिए, मेरे लिए भी, हर किसी के लिए काउंसलर की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल काउंसलर, जो कि हमारे अनर्थों को समझकर उसको जो है साफ कर सके, हमारे हृदय को, हमको सलाह दे सके उसके अनुसार। एंड डेफिनेटली प्रभु जी के पास एंड माता जी के पास, दैट्स अ थंब रूल प्रिंसिपल, ठीक है। दैट्स द रोल ऑफ काउंसलर। आपके भक्ति विषय लीडर ही आपके काउंसलर हैं। वो भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है, जो भी आपको कम्युनिटी में लगे कि हाँ मैं इनसे पूछ सकती हूँ, पूछ सकता हूँ, पूछिए, कन्वर्ट करिए, हृदय खोलिए अपना। बिना हृदय खोले बंदगी वहीं पड़ी रहेगी, साफ नहीं होगी।
इसका मतलब कपटता है, अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो है ना, सबके अंदर तो है ही, ऐसा तो ना तो सबका हृदय साफ है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा ही हुआ है। तो उसको अगर साफ करना है तो किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी, यू टेक एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो देयर आर सो मेनी काउंसलर्स इन बहादुरगढ़ कम्युनिटी, रोहतक कम्युनिटी, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जिनका आप मदद ले सकते हो, सहायता ले सकते हो, वो आपको मदद करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके अंदर सबसे पहली बात है गोपनीयता। वो गोपनीयता को मेंटेन करते हैं, आपकी बात कहीं और नहीं जाने देते। इसलिए सरलता यही है कि हम अपने हृदय को रिवील करें, यही चीज हमको सीख के जानी है। ठीक है, ओके। तो प्रश्न है, एक प्रश्न ले सकता हूँ, देन आई विल। देखो दिक्कत होती है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग। अपने हृदय को रिवील करना आसान नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है। अपने अनर्थों को छुपा के रखना बहुत आसान है, बनाए रखना उसको, वो बाहर निकालना आसान नहीं है। क्योंकि डर लगता है ना, डर लगता है इनको पता लग गया तो ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में, दैट्स द पॉइंट। ये हमारे बारे में क्या, अभी तक इमेज अच्छी है, परंतु अब ये पता लग गया तो ये क्या सोचेंगे। परंतु निश्चिंत रहिए, वो आपके वेल विशर ही हैं, जो भी आपके काउंसलर हैं, उनके साथ रिवील करने में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जी। हाँ, तो आप उनको ये देखिए, वही है, स्पष्टता भी है और दूसरा जो है विनम्रता भी चाहिए, दोनों चाहिए। किस तरह से, आपका प्रश्न है किस तरह से बोला जाए। तो निश्चित रूप से जी, इसके अंदर आप बिल्कुल इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं सेवा, मेरी सेवा करने की इच्छा है, परंतु मेरी परिपक्वता नहीं है इस चीज में करने की, तो आप क्या मुझे मदद दे सकते हैं कुछ, एक और भक्त तो साथ में देंगे तो मैं आराम से इसमें जा सकता हूँ। अकेले तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरे को भी शर्म आती है, जो भी है। लोगों के पास जाने में झिझक होती है, क्या बोलूंगा, क्या उनका रिस्पॉन्स आएगा, कोई एक भक्त और होगा तो और अच्छा रहेगा। सिंपल, सिंपल। इवन इफ आपके पास वर्ड्स नहीं भी है तब भी आप चले जाइए, पूछ लीजिए, जो भी आपके हृदय में है थोड़ा बोल दीजिए जाके। धीरे धीरे करके जो है, अगर कुछ करेक्ट करना होगा तो वो अपने आप बता देंगे। दामोदर पंडित की तरह आपको जो है वो कोई, है ना, झुमरी तलैया नहीं भेजने वाले, तुम उधर जाओ भैया सेवा करना, तुम्हें यहाँ लायक नहीं। वे अंडरस्टैंड, आप अभी नए भक्त हैं तो हो सकता है कुछ बोलचाल में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, कोई बात नहीं। पर जाइए, पहले जाना जरूरी है, स्पष्ट करिए, बात करिए, और वो जरूरी है। अनर्थों को जो है बाहर निकालिए, खत्म करना है ना उसको, गंदी चीजें रखी हैं बाहर निकालो, खत्म करना, टाइम लीजिए, है ना। बस एक शब्द बोलना होता है, वो समझ आते हैं, क्या, मुझे आपसे समझ चाहिए, ये ये एक लाइन बोल दीजिए, वो समझ जाएंगे कि जो है ये अपने बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। बस, मुझे आपसे अपने लिए कुछ समय चाहिए, बस ये चीज बोलनी। बात करिए बैठ के आराम से, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना बैठना बैठिए। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आई थिंक इट्स 20, है ना, 11:20। तो ऑलमोस्ट फिनिश है। अहिंसा भी जो है हम लोग थर्ड सेमेस्टर में करेंगे। तो वन
पॉइंट इज रिमेनिंग, दैट इज ब्रह्मचर्यम, ठीक है ना। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तब उच्यते, तो ब्रह्मचर्यम बच गया, इसको हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट क्लास इज ऑन व्हाट, 16, ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।